आपको सीधे लिए चलते हैं महाकुंभ, जहां अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। डुबकी लगाने के लिए साधु संतों का जत्था एक एक करके संगम के लिए प्रस्थान कर रहा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर दूसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक करीब 12 बजे से करीब 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और वहीं 17वें दिन तक त्रिवेणी तट पर 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। त्रिवेणी संगम पर संतों और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 20 करोड़ डुबकी लगा चुके हैं श्रद्धालु, यह आंकड़ा अब तक सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज में अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो चुका है और 13 अखाड़ों का अमृत स्नान आज होगा। दोपहर 12 बजे तक करीब 4 करोड़ श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक अगर देखें आंकड़ों की बात तो करीब 20 करोड़ श्रद्धालु पावन डुबकी, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है। अपने भगवान की झांकी के साथ एक के बाद एक अखाड़े अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। तस्वीरें आप देखिए, इन 4 तस्वीरों में महाकुंभ की हर एक छटा आपको हम दिखा रहे हैं। 13 अखाड़ों का अमृत स्नान आज होगा। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान आज है और महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अगर आज की हम बात करें तो करीब 4 करोड़ श्रद्धालु दूसरे अमृत स्नान के दिन यानी आज के दिन स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये विहंगम दृश्य आप देखिए, ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई है महाकुंभ मेला क्षेत्र की, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पावन डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ये तस्वीरें मेला प्रशासन ने अपील की है अफवाहों पर ध्यान न देने की व्यवस्था बनाए रखने की। और ये ड्रोन तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज से, संगम नगरी से, जहां हर कोई एक पावन डुबकी लगाने के लिए आतुर है और पुण्य अर्जित करने के लिए वहां पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए, हर अखाड़े को एक एक करके वक्त तय किया गया है। उस वक्त के अनुसार हर एक अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंचेगा अपने अपने महामंडलेश्वर की अगुवाई में और एक एक करके ये अखाड़े पहुंच रहे हैं संगम के त्रिवेणी तट पर स्नान करने के लिए और आराधना करने के लिए। ना सिर्फ महामंडलेश्वर आचार्य साधु संत बल्कि हर एक श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्से से पहुंचा है और विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वो भी पावन डुबकी लगाना चाहते हैं और एक बार संगम में स्नान करने के बाद अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए अपने आप में काफ़ी है कि कितने आतुर हैं लोग संगम में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी के तट पर स्नान करने के लिए। और खास तौर पर प्रशासन की भी अपील आज सामने आई है। इस घटना के बाद साफ तौर पर कहा गया है कि अब वहां पर ध्यान ना दें, सावधानी बरतें और उसके साथ साथ जो नियम जारी किए गए हैं उनका पालन करें और भीड़ को लेकर भी साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। व्यवस्था बनाने की अपील लगातार की जा रही है। सीएम योगी ने भी अपील की है कि जहां स्नान आप कर रहे हैं वहीं अमृत स्नान बन जाएगा। पूरा शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है और पुराणों में भी कहा जा रहा है, ज्योतिष भी यही कहते हैं कि जहां आप स्नान कर रहे हैं ये पूरा क्षेत्र अमृतत्व को प्राप्त कर चुका है, यहाँ की रज रज में अमृत है। तो ऐसे में ये अपील की जा रही है कि कोई भी संगम की ओर, त्रिवेणी की ओर ना भागे। जहां जिस घाट पर भी आपको स्थान मिले वहां आप स्नान कर सकते हैं, वहां भी आप पावन डुबकी लगा सकते हैं और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अब तक के आंकड़ों की हम बात करें तो करीब 20 करोड़ श्रद्धालु शुरू से लेकर आज तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ आज की बात करें तो करीब 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दोपहर 12 बजे तक पावन डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और पुण्य अर्जित कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इन 4 तस्वीरों में प्रयागराज से संगम नगरी का ये विहंगम दृश्य आप देखिए। एक ड्रोन तस्वीर भी आपको हम दिखा पा रहे हैं और ये अखाड़े लगातार पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है, उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोक कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है।
वह सबके लिए होता है और उसी दिशा में हम यहाँ समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस बात का हमें गौरव रहे, एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। तो सुना आपने, सभी महामंडलेश्वर यही अपील कर रहे हैं कि जनमानस को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और ये अपने आप में गौरवशाली क्षण है जब इतने शताब्दियों बाद ये अवसर आया है और ऐसे में इसको हर कोई देखना चाहता है, इस पल का साक्षी बनना चाहता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा, ये वो अखाड़े हैं जो स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। स्नान करने के लिए तो अखाड़ों में बड़ी खुशी और हर्ष है और सरकार ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। उत्साह है, अनंत उत्साह है। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अवधूत बाबा जी महाराज। प्रातः जो सुबह घटना हुई थी उसके लिए सभी 13 अखाड़े के संत, लेकिन घटना दुखद है, बड़ा दुखद घटना है जी। किसी की गलती है या आप जाने भगवान जाने। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा सरकार अपने संज्ञान में रखे। तो ये अपील शांति बनाए रखने की और जो नियम है, जो निर्देश है, उनका पालन करते हुए तमाम अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी 13 अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है। आप लगातार महामंडलेश्वर आचार्यों और साधु महात्माओं को भी सुन रहे हैं। उनकी भी यही अपील है श्रद्धालुओं से कि वो व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, एक एक कर स्नान करें, भीड़ के रूप में एक साथ किसी भी तट पर ना पहुंचे, इस बात की अपील भी लगातार की जा रही है। हालांकि महामंडलेश्वर आचार्यों और मंडलेश्वरों का यही कहना है कि वो नियम के मुताबिक, समय के मुताबिक स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रही है वो लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आज के अमृत स्नान की। दूसरी तस्वीर में स्नान करने आचार्य महामंडलेश्वर नरेंद्रनी कैलासानंद जी महाराज जी से के साथ आया हूं। और संदेश तो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि क्या संदेश है। पूरी दुनिया की नजर इस कुंभ पे है। पूरी दुनिया देख रही है कि कुंभ इतना दिव्य, भव्य, स्वच्छ और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ कुंभ हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और आज जो अवस्था थी उसके बाद भी बहुत भव्य तरीके से चीजें निपटी हैं। एक चीज दुखद घटना हुई, उसके बाद भी चीजें फिर भी देखिए पूरी 100% कंट्रोल है और देश के यशस्वी प्रधान। संगीत सोम आपने सुना और अब लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। निर्मोही यानी अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंच रहा है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। नया उदासीन अखाड़ा भी स्नान करेगा। सभी 13 अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर आचार्य और सभी संत और उनके अनुयायी भी स्नान करने पहुंच रहे हैं श्रृंखला बनाकर। श्रेणी के रूप में तस्वीर आप देखिए, 17 दिन हो चुके हैं और अब तक 20 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, पावन डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत गौरवशाली क्षण है और आज दूसरा अमृत स्नान है। आज महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा भी स्नान करने के लिए पहुंच रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। हालांकि पुलिस प्रशासन अब और ज्यादा चौकस हो गया है, व्यवस्थाएं और चौकस हो गई हैं, किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मौनी अमावस्या का पावन दिन है और ऐसे में लाजिमी है श्रद्धालु बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं और इसको लेकर व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी। स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, लगातार जो स्वच्छता कर्मी है वो लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग कर रही है और आम जनमानस से भी यही अपील गुड न्यूज टुडे के माध्यम से कि वो व्यवस्था बनाने में अपील करते हैं कि सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज दूसरा अमृत स्नान है। संगम पर जनसमुद्र उमड़ रहा है स्नान करने के लिए। संतों ने भी पवित्र डुबकी लगाई है, मंत्रोच्चारण किया है और देश की सुख, शांति, समृद्धि और विकास की कामना की है। 5 डुबकी से कल्याण होगा, ऐसा शास्त्रों में जिक्र है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि 5 डुबकी 5 दिशाओं में, पूर्व,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश की ओर ध्यान करके लगाने से कल्याण होता है, ऐसा शास्त्रों में जिक्र है। इसके साथ साथ मौनी अमावस्या पर शुभ संयोग भी बना है। अभी हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है, नागा सन्यासी है, और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें, और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। अब हम जा रहे हैं और इससे तुरंत वापस आ जाएंगे। पूरा प्रयास है सबको समय मिले। और अब चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज। हमारी सहयोगी श्वेता झा वहां लगातार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्वेता, अखाड़ों के स्नान को लेकर क्या जानकारी, फिलहाल व्यवस्थाएं कैसी है और क्या अपील प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुबह आपको मालूम हो कि सुबह जिस तरह की घटना घट गई थी, उसके बाद से पहले तो ये लगा था कि शायद अखाड़े स्नान नहीं करेंगे, और लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद फिर ये सूचना मिली कि चूंकि आज का दिन बेहद पवित्र है और चूंकि ये परंपरा और हमारी परंपरा चली आई है कि आज के दिन सभी अखाड़े जो है वो स्नान करते हैं, और ऐसे में से तमाम अखाड़ों ने आपस में बातचीत कर और सहमति जताई, और सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन शाही तरीके से नहीं, जिस तरह से वो अक्सर करते हैं, क्योंकि सुबह की घटना के बाद थोड़ा माहौल भी अलग ढंग का हो गया, जिसकी वजह से सांकेतिक तौर पर ही, लेकिन सभी अखाड़े जो हैं वो बारी बारी से वो निकले और स्नान जो है इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। जो क्रम सुबह पहले से तय किया गया था अखाड़ों का, उसी क्रम में सभी अखाड़े जो हैं वो स्नान के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी उन्होंने स्नान किया, और उसके बाद फिर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान उन्होंने किया, और फिर निरंजनी अखाड़ा। इसी तरह से जो सुबह का क्रम था उसी क्रम को मेंटेन करते हुए, लेकिन अब अखाड़े जो हैं वो वहां पर स्नान कर रहे हैं। 6:25 तक का शुभ मुहूर्त है। श्वेता, आएंगे आपके पास में, एक मिनट आप रुकिएगा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। तो सुना आपने श्वेता, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना शंकराचार्य को, वो कह रहे हैं कि जो भी आपके पास जिस भी घाट पर आप उपस्थित हैं आप वहीं स्नान करें, वहीं आपको अमृत स्नान का पुण्य अर्जित होगा। ये अपील भी लगातार कर रहे हैं। क्या इसका असर श्वेता आप देख पा रही हैं श्रद्धालुओं में, जो अपील लगातार की जा रही है? जीएनटी भी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि जहां स्नान वहीं अमृत है। क्या इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह इसी वजह से परेशानी हुई थी। सुबह हर कोई दरअसल यही चाह रहा था कि वो संगम में ही जाकर के स्नान करे, और यही शायद वजह थी। इसलिए जब लाखों लाख श्रद्धालु एक और संगम की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मची और वो हादसा हुआ था, तो उसके बाद से लगातार सरकार की तरफ से कहा जाने लगा, फिर हमारी तरफ से टीवी चैनल्स ने हमने लोगों से अपील की, और अपनी तरफ से हमने उसके बाद फिर देखा कि लोगों ने भी फिर इस बात को समझा कि अगर ऐसा वो करते हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरह की घटना घटी है वैसी कोई घटना घट सकती है। तो इसीलिए लोग भी थोड़ा सा सचेत हुए, और उनको बार बार यही कहा जाने लगा कि वो जहाँ कहीं भी है पूरे कुंभ क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा कुंभ क्षेत्र है अपने आप में वो बेहद पवित्र है, इसलिए वो कहीं भी अगर स्नान करते हैं तो वही पुण्य की उन्हें प्राप्ति मिलती है जो उन्हें त्रिवेणी यानी कि संगम में उन्हें मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो उसके बावजूद चाहते थे कि वो संगम में ही जाकर के स्नान करें। ऐसे में लोगों को समझदारी यहाँ पर बरतने की जरूरत है, लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, तभी जाकर इस तरह की घटनाओं को हम आगे चलकर भी रोक पाएंगे। और ये समझना होगा हमें कि जहाँ पर लाखों लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ताकि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को होने से हम रोक सकें।
बिल्कुल, आज जो आंकड़ा सामने आया है श्वेता, आप तस्वीर चूंकि आप बहुत करीब से देख ही रही हैं तो वो आपके लिए अंदाजा लगाना बहुत सहज होगा, बहुत आसान होगा। जो आंकड़ा सामने आया वो 4 करोड़ का है जो सुबह से अब तक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। क्या लगता है ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा शाम होते होते, क्योंकि दोपहर के 3:15 बज गए हैं? अब ये आंकड़ा तो बढ़ेगा क्योंकि फाइनल जो आंकड़ा आएगा शुभम उसमें और अभी में थोड़ा फर्क तो होगा ही, क्योंकि देखिए मेला क्षेत्र ही बहुत बड़ा है और लगातार लोग जो है, ऐसा नहीं है कि स्नान जो है समाप्त हो गया है। 6:25 तक का समय है और तब तक जो है स्नान चल ही रहा है। सुबह की घटना के बाद तमाम अखाड़े जो हैं उन्होंने फिर साधु सन्यासियों ने यही तय किया कि जितने भी श्रद्धालु हैं, पहले हर बार यही होता है कि पहले साधु संत स्नान करते हैं, उसके बाद आम जनमानस जो है वो जाता है स्नान के लिए। लेकिन आज साधु संतों ने ये फैसला किया था कि पहले तमाम लोग अब इस घटना के बाद पहले वो स्नान कर लेंगे और उसके बाद ये जाएंगे स्नान करने के लिए। तो अभी जो है देखिए, अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी स्नान वहाँ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक, यानी कि जब तक मुहूर्त है 6:25 तक, उससे पहले तक जितनी बार हो सके। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि वो 2-2 बार 3-3 बार जा करके भी स्नान कर लेते हैं। तो उस मुहूर्त का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अपने अपने तौर पर लोग इस बात को समझते हैं। हालांकि एक बार स्नान करना ही काफी होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है और लोगों से मैंने बात भी की है, तो वो कोशिश करते हैं कि उस मुहूर्त में, उस शुभ घड़ी में, शुभ बेला में अगर हो सके तो 2 बार या फिर वो 3 बार जाकर के स्नान करते हैं। तो इस तरह की भी बात है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ये आंकड़ा अवश्य बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। 4 करोड़ अभी हुआ है, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि जब ऑफिशियली आंकड़ा जब सामने आएगा तो इससे कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल, इससे ज्यादा होगा जैसा कि आप अनुमान है। और वाकई में जो भीड़ है उससे साफ तौर पर दिख रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या, उसे देख के लगता है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। व्यवस्थाओं पर भी लगातार प्रधानमंत्री नजर रख रहे हैं श्वेता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से वो लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत भी कर रहे हैं। व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। डॉक्टरों की व्यवस्था बता रहे हैं वहां पर की गई है। क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? क्या पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है वहां पर? देखिए, जो पहले से ही व्यवस्था, आपको बता दें कि यहाँ पर ओवरऑल पूरे मेला क्षेत्र की व्यवस्था जो है पिछले बार के कुंभ की, क्योंकि 2013 में जो इससे पहले कुंभ हुआ था उस समय भी मेरा आने का सौभाग्य हुआ था और एक बार फिर से इस बार आने का सौभाग्य मुझे मिला। आएंगे, माफी चाहेंगे, आपको रुकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ कह रहे हैं। कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातः काल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहां है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुंचे। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुंचा, चोट पहुंची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करवे, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज्यादा जिद करके, कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है,
एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। जो हुआ प्रशासन के आदेशों का, संदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, भीड़ तो है, भाव भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की भीड़ है। हम तो संगम के तट पर हैं, देख रहे हैं, सामने हर पल देख रहे हैं। कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने अपना जीवन खोया, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करें, परिवारों को भी शक्ति प्रदान करें, जो हम सबसे विदा हो गए उनको मोक्ष प्रदान करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और पूरा प्रशासन लगातार नज़र भी रखे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, राहत भी मिल रही है और लगातार सतर्क हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो सब लोग। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम प्रशासन के दिए हुए संदेशों को सुने। दूसरी बात, अखाड़ा परिषद, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि उन्होंने जो इस समय अपना धैर्य और संयम दिखाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने फिर कहा है कि पहले समाज, पहले भक्त, पहले सब लोग, उसके बाद हम। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनके इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ और हम सब इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं, पूरा देश साथ है, पूरा भारत साथ है और बस इसी तरह से कुंभ का प्रवाह बना रहे, आस्था लोगों की बनी रहे और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का वो ना करे। मुझे तो लगता है इस समय संयम ही सबसे बड़ा संगम है। संयम को बनाए रखें, सब अपने घरों को स्वच्छता सुरक्षा से पहुँचें, यही स्नान की सफलता है। बस हम भी, आप भी, सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ये कुंभ सफल रहे और हम सब मिलकर हर तरह से कुंभ की दिव्यता को, पवित्रता को बनाए रखें, सुरक्षा को बनाए रखें और कोई ऐसा प्रयास न करे जिससे किसी भी तरह का संगम के तट पर कोई इस तरह का कोई भी नुकसान हो, हानि हो। ठीक है। तो संत समाज भी लगातार अपील कर रहा है सावधानी बरतने की, संयम बरतने की और इसके साथ साथ अखाड़ा परिषद का जो फैसला आज सामने आया है, धैर्य बरतते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने स्नान को प्रातः की जगह सायंकाल में करेंगे, स्थगित कर दिया। अखाड़ा स्नान किया, 2:05 पे रवाना हुआ था, 1 घंटे में, आधी घंटे में घाट पहुंचना था उसको। उसके बाद 2:15 के टाइम अपने शिविर से निकलने का था, 1 घंटे में घाट में पहुंचना था। उसके बाद 2:30 बजे जूना अखाड़े को निकलना था और उसके बाद बेसुनो अखाड़े, निर्मोही जो निर्वाणी अखाड़ा है, बेसुनो अखाड़ा जो निर्वाणी अखाड़ा अयोध्या हनुमान गढ़ी का है, उसका टाइम है निकलने का। और उसके बाद दूसरे निर्मोही अखाड़ा और वो जो है दिगंबर अखाड़ा, तीनों निकलेगा अपने अपने कर्मों से। अपने अपने सारे बेसुनो अखाड़े अपने समय से ही चल रहे हैं, सभी अखाड़े अपने टाइम से नहा रहे हैं और स्नान का लेकर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब समय से स्नान हो रहा है। जय गंगा मैया की जय, प्रयागराज भगवान की, भारद्वाज की जय। मैं हरिगिरी कार्यकर्ता जूना अखाड़ा, नमः पार्वती। तो जूना अखाड़े के संत को अभी आप सुन रहे थे और उन्होंने भी यही कहा कि संयम बरतें और जो निर्देश हैं उनका पालन करें। श्वेता जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। एक बड़ा फैसला अखाड़ा परिषद ने आज सुबह सुबह लिया इस घटना के बाद कि वो अपना स्नान अब सायंकाल में स्थगित कर रहे हैं। इस फैसले की लगातार सराहना की जा रही है, उन्होंने भी सहयोग की पूरी भावना आज दिखाई है। ये फैसला वाकई में कितना सराहनीय है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे संत समाज की हमें प्रशंसा करनी चाहिए इस फैसले को लेकर, क्योंकि आपने सुना, आपने बागेश्वर धाम के सरकार को आपने सुना, आपने चिदानंद स्वामी को सुना, सबने मिलकर, जैसे ही ये सुबह खबर आई उसके बाद
चिदानंद स्वामी से भी मेरी जब बातचीत हुई तो उस पर उन्होंने यही कहा कि सुबह स्थिति एकदम से ऐसी हो गई थी कि अगर पूरा संत समाज एकजुट नहीं होता और ये फैसला नहीं लेता तो शायद स्थितियां कुछ और होती। हो सकता है लोगों के बीच में भी जिस तरह की अफवाहें फैलने लगी थी, कई तरह की अफवाहें यहाँ पर फैलने लगी थी, और आप अंदाजा लगाइए कि जब करोड़ों लोग एक जगह पे हो, वहाँ पे एक छोटी सी बात भी बहुत ही गलत तरीके से फैल सकती है और उसका बहुत। आज आपने देखा हमारे पंचायत स्थित निरंजनी अखाड़े की पंच और आनंद अखाड़े के सभी पंचों के साथ आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज और हमारे अखाड़े के महंत श्री महंत सभी ने आज गंगा पूजन के साथ साथ अपने निरंजन देव का पूजन करते भगवान सूर्य का पूजन, क्योंकि आनंद अखाड़े के जो आराध्य देवता भगवान सूर्य हैं, हमारे जो आराध्य देवता भगवान कार्तिक हैं, महादेव हैं, माँ गंगा है, माँ काली है, यमुना है, सरस्वती हैं, हमने सबका पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। और इन्होंने जो गंगा पूजन के बाद जो हमने प्रार्थना किया वो सकुशल हमारा जो स्नान 3 तारीख को हो, जो बसंत पंचमी का स्नान हो, वह सकुशल संपन्न हो और वो उस स्नान के माध्यम से, क्योंकि यह जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के इस शाही अमृत राजसी शाही स्नान में जो यति हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, हमारे सभी हजारों हजार लाखों लाख करोड़ के करीब सन्यासी हैं, जो साधु संत 13 अखाड़ों के जो महापुरुष हैं, वो स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज इस स्नान में आपने देखा केवल साधु संतों के सिवा मीडिया के कुछ जो प्रमुख लोग थे उनकी एंट्री थी, तो उस कारण आज हमारा जो स्नान हुआ अत्यंत दिव्य हुआ और भव्य हुआ, विशाल हुआ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पुनः बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। यानी साफ तौर पर संतों की भूमिका, अखाड़ा परिषद की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेता, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि जो फैसला अखाड़ा परिषद ने लिया है इसकी सराहना तो की ही जा रही है, और इसने आज जो घटना घटी उससे ये घटना और बड़ी हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही संत समाज ने बड़ा फैसला लिया और उसके बाद एक बार फिर से अब अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है। लगातार अखाड़े स्नान कर रहे हैं, उनके संत स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु भी लगातार पावन डुबकी लगा रहे हैं। श्वेता जी, आप लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको गुड न्यूज स्टूडियो पर। ये हेलीकॉप्टर से तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। पुष्प वर्षा भी इसी से की जा रही है श्रद्धालुओं के ऊपर, संतों के ऊपर जो लगातार स्नान करने वहां पहुंच रहे हैं। ये संगम नगरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां त्रिवेणी के तट के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है, वहां श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, उनका स्वागत यहां किया जा रहा है संगम नगरी में। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विहंगम है, अलौकिक तस्वीरें हैं और गौरवशाली क्षण है, जिसे देखने के लिए, जिसका साक्षी बनने के लिए हर कोई वहां पहुंचा है। वे तस्वीरें जिसका इंतजार शताब्दियों से किया, या सनातन के लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, संतों ने, हमने और आपने, वो क्षण आज आ गया है। और अब तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं कि कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है लोगों की सनातन के प्रति। वहां पहुंच रहे लोगों की देखिए, जो इस प्रतिकूल मौसम में भी लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं।